दुनिया भर में आज तक जितने भी ऐतिहासिक अजूबे बने हैं, उन सबको बनाने का एक ही तरीका रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, बेस से लेकर टॉप तक। लेकिन महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में एक ऐसा मंदिर है जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के हर नियम को तोड़ देता है। ये है कैलाश मंदिर, जिसे जमीन से ऊपर नहीं बल्कि एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तराश कर बनाया गया है और उसे छेनी हथौड़ों से ऊपर से छीलना शुरू किया गया। कोई गलती की गुंजाइश नहीं। अगर एक भी कट गलत लगा तो आप उस पत्थर को वापस नहीं जोड़ सकते। आर्कियोलॉजिस्ट्स का अनुमान है कि इस मंदिर को बनाने में करीब 4 लाख टन चट्टान को काट कर पहाड़ से बाहर निकाला गया था। 4 लाख टन। आज भी मॉडर्न मशीनों, क्रेन्स और 3D प्रिंटिंग के साथ भी इस काम को करने में महीनों या शायद सालों लग जाएं। लेकिन 8वीं सदी में बिना किसी बड़ी मशीनरी के ये काम कैसे हुआ? और इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, वो 4 लाख टन मलबा गया कहाँ? आज तक उस मलबे का कोई नामो निशान नहीं मिला है। इतिहास के पन्नों के अनुसार इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एक प्रसिद्ध लोक कथा है कि राजा गंभीर रूप से बीमार थे। तब रानी ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अगर राजा ठीक हो गए तो वो एक भव्य मंदिर बनवाएंगी और मंदिर का शिखर देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ेंगी। राजा तो ठीक हो गए, लेकिन आर्किटेक्ट्स के सामने एक नामुमकिन चुनौती आ गई। नीचे से ऊपर तक एक भव्य मंदिर बनाने में सालों लग जाते और रानी इतने सालों तक भूखी नहीं रह सकती थी। तब एक मास्टर आर्किटेक्ट सामने आया। उसने कहा, मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगा जिसका शिखर सबसे पहले बनेगा। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे महान रिवर्स इंजीनियरिंग। आप इसके डिजाइन की बारीकी देखिए। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये एक फ्री स्टैंडिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें बालकनी है, अंडरग्राउंड रास्ते हैं और बारिश के पानी के लिए ड्रेनेज का एक ऐसा सिस्टम जो आज भी अचूक काम करता है। मंदिर के एक तरफ पूरी महाभारत और दूसरी तरफ पूरी रामायण उकेरी गई है और ये सब सिर्फ उसी एक सिंगल पत्थर का हिस्सा है। इस मंदिर की मजबूती का सबसे बड़ा टेस्ट 17वीं सदी में हुआ था, जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ने का आदेश दिया। उसने अपने 1000 सबसे मजबूत सैनिकों को इस काम पर लगाया। लगातार 3 साल वो सैनिक हथौड़ों से इस मंदिर पर प्रहार करते रहे, लेकिन वो इस पहाड़ को हिला भी ना पाए। वो सिर्फ कुछ मूर्तियों को ही खंडित कर सके। अंत में हार मानकर औरंगजेब को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। जो चीज इंसानी समझ से परे हो, उसे इंसान नष्ट भी कैसे कर सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि इसे बनाने में किसी खोई हुई प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल हुआ था, या शायद हमारे पूर्वजों का विज्ञान आज से कहीं ज्यादा एडवांस था। सच्चाई जो भी हो, कैलाश मंदिर आज भी सीना ताने खड़ा है। आपको क्या लगता है? क्या वाकई ये मंदिर सिर्फ छेनी और हथौड़ों से बनाया गया है? आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।